मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। अगर हम साउथ एशिया का जायज़ा लें कि साउथ एशिया में जो कंट्रीज़ हैं उनकी इस वक्त इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है, तो हमें नज़र आता है कि इन गिने चुने मुल्कों में से बेशतर कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जो इस वक्त बहुत बुरे हालात में हैं। साउथ एशिया के हम चंद कंट्रीज़ की अगर बात कर लें तो आप देख लें कि अफ़गानिस्तान का क्या हाल है। अफ़गानिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं। वहाँ पर एक तो दहशतगर्दी की सूरत हाल ये है कि दाइश से लेकर और कौन कौन से दहशतगर्द ग्रुप्स वहाँ पर जमा नहीं हो रहे। फिर वहाँ की अपनी हुकूमत, तालिबान हुकूमत, जो उनका एक माइंडसेट है, मुल्ला माइंडसेट, किस तरीके से उन्होंने वहाँ पर 1 साल से लड़कियों के स्कूल और कॉलेजेस बंद किए हुए हैं। उनके जो एसेट्स कुछ फ्रीज़ हुए पड़े हैं अमेरिका में, वही उनका उसकी बात वो करते रहते हैं। उसके अलावा उनको पूरी दुनिया से खाने पीने की जो है वो एड जा रही है कि किसी तरीके से ये ज़िंदा रहें। यानी अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखें अफ़गानिस्तान की, तो सिर्फ ये है कि भाई इनको दुनिया खाने पीने की एड पहुंचा दे, फूड इनके पास इतना हो कि ये ज़िंदा रह सकें, तो वो भी सरवाइव नहीं कर पा रहे। यानी सर्वाइवल की एक जंग है। अच्छा, उसके बाद हम श्रीलंका की तरफ बढ़ते हैं। श्रीलंका देख लीजिए, आपके डिफ़ॉल्ट हो गया और वहाँ की जो हुकूमत थी उसके साथ क्या हुआ। वहाँ पे जो हुक्मरान ख़ानदान था वो भागता फिर रहा था पूरी दुनिया में कि उसको पनाह मिल जाए और कहीं पर उसको जगह मिल जाए वहाँ से भाग के। अब भी वहाँ पर हालात कुछ इतने बेहतर नहीं हैं। यानी डिफ़ॉल्ट से निकलना कोई इतना आसान काम तो नहीं होता। आईएमएफ का प्लान, कर्ज़े, उन कर्ज़ों को उतारना और फिर अपनी एक इकॉनमी को सस्टेन करना और फिर ऊपर की तरफ आना, ये हम अगले कई साल तक शायद वहाँ पर ना देख पाएँ। तो श्रीलंका की इकॉनमी भी बिल्कुल ढेर ज़मीन पर और बहुत ही बुरे हालात। हम बढ़ते हैं ईरान की तरफ। ईरान को आप देख लें। ईरान में एक तो ये कि इस वक्त जो चल रहा है सिचुएशन कि एक अनारकी की सूरत है हाल, वहाँ पर एक सिविल वॉर किसी सिचुएशन, क्योंकि ख़वातीन की जो हिजाब कंट्रोवर्सी है वो जब से स्टार्ट हुई है, एक ख़ातून की, एक 22 साल लड़की की हलाकत के बाद कि उसने दुपट्टा नहीं ओढ़ा हुआ था, इस वजह से पुलिस ने उसको मार दिया। उसके बाद पूरे मुल्क में आग लगी हुई है और कहा यह जा रहा है कि दर्जनों यानी लोग वो मतलब अब तो सैकड़ों में शायद हो जाएं, इतनी हलाकतें हुई हैं वहाँ पर और हर गली हर कूचे में वहाँ पर एहतजाज हो रहा है, आग लगाई जा रही है। हालांकि ख़वातीन का एहतजाज है ये, वो जो एक मसला है, लेकिन फिर भी ये मामला बहुत ज़्यादा हो गया। और यहाँ तक बात हुई कि अमेरिका अब ये कह रहा है कि क्योंकि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका ये कहना है कि इसको अब हम ताकत से रोकेंगे, तो वो अब पकड़ पकड़ के मारे लगाएंगे औरतों को और बंद करेंगे जेलों में। तो इस पर अमेरिका ने कहा है कि उसने फिर ये इंतज़ाम कर रखा है कि वो ये जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे ईरान में, इनको सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट पर पहुंचाने के इंतज़ाम करेगा। और इसके अलावा ईरान के हम जानते ही हैं कि क्या हालात है, इकॉनमी कैसी है, वो भी कोई ऐसी अच्छी सिचुएशन नहीं है। बेशुमार चीज़ें, वो तो खैर उनकी बहुत सी पाबंदियां हैं उनके ऊपर, वो बहुत ऐसी चीज़ें हैं बहुत सी जिनको वो इंपोर्ट भी नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट उनकी क्या है अगर हम इसको देख लें, यानी उसकी भी अगर आप जीडीपी ग्रोथ से लेकर और आप ये इशारिये इंडिकेटर्स उठाकर देख लें कि कहाँ पर ईरान, तो ईरान भी कहीं पर आपको नज़र नहीं आता, ढेर हुआ पड़ा है वो भी। अच्छा, फिर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ें, कौन सी और कंट्रीज़ है, भूटान है, नेपाल है, ठीक है। यानी ऐसे कंट्रीज़ के जिनकी जो इकॉनमी है वो चंद चीज़ों पर रहती है, उनके कोई इतने ज़्यादा सोर्सेज भी नहीं हैं, कुछ ऐसे कि जो टूरिज़म पर चलते हैं, मालदीव्स वगैरह। ये कौन से कंट्रीज़ दो रह गए आगे, पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान के हम हालात ये देख रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट होते होते बच गए, हमने अपने आप को बचा लिया, ये बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, यहाँ पर इकॉनमी के जो हालात वो तो अपनी जगह पर, जो आपको बता दिया मैंने कि डिफ़ॉल्ट से अभी हम निकल तो आए, लेकिन ये नहीं पता कि कितनी देर तक हम इससे निकले रहेंगे। और इसी के साथ सैलाब आ गया और सैलाब ने तो जो रही सही कसर थी वो भी निकाल दी। और इस वक्त हमारी इकॉनमी की ये सिचुएशन कि इन्फ्लेशन वहाँ पर है कि लोग भूखों मर रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, बिजली के बिल नहीं अदा किए जा पा रहे लोगों से, और सैलाब में पूरी दुनिया से एड आने के बावजूद भी लोगों तक अभी पूरी तरीके से एड नहीं पहुंच पा रही। तो पाकिस्तान जहां पर है वो तो हम जानते हैं, हम तो बात करते रहते हैं उसके ऊपर। अच्छा, फिर ये भी कि
जो ज़हनी दिवालियापन है, एक तो होता है ना कि आपका मुआशी दिवालियापन, और फिर एक होता है ज़हनी दिवालियापन, यानी कि दिमाग का दिवालियापन, वो भी अपनी जगह पर है कि ऐसे ऐसे यहाँ पर मतलब लोग रहते हैं कि जो ऐसे ऐसे फतवे जारी करते हैं कि लोग अक्ल दंग रह जाती है कि ये क्या कही है उन्होंने बात। अच्छा, फिर हमारी जो तालीमी सूरत हाल, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी हमारी पूरी दुनिया की चंद जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें शुमार नहीं होती। और फिर हमारी जो जुडिशरी की सूरत हाल है उसके ऊपर तो हम जानते हैं कि वो किस तरीके से नंबरों में नीचे आ रहे हैं। इकॉनमी को तो हम अलग रख दिया, हमने कहा भाई वो तो उस पर तो बात ही नहीं की जा सकती इस वक्त। तो पूरी दुनिया से जो कर्ज़े हैं उनका हजम जो है वो अलग है। और जो मैं बात करी थी कि जुडिशरी नंबर जो है वो हम किस तरीके से नीचे आ रहे हैं, बल्कि मैं देख रही थी कि एक वीडियो आई, एक क्लिप आया, वीडियो क्लिप, जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जो कि एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस है कोई, जिसमें के तमाम लॉयर्स, लॉ के स्टूडेंट्स, जजेस, ये सब मौजूद हैं, यानी वही उन्हीं की फ्रेटर्निटी मौजूद है। उनसे उन्होंने सवाल किया कि ये कितने लोग यहाँ पे अपना हाथ खड़ा करेंगे और बताएंगे कि आपको ये जो आप समझते हैं कि जो हमारा जुडिशल सिस्टम है वो इंसाफ पर मबनी है और आप इसको येस करेंगे। तो पूरे हॉल में से एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। आप देख लें ये वीडियो। Question is, I don't think I should answer this. It is by ex-Joint Secretary, Mr. Asif Ali Tamboli of the Islamabad High Court Bar Association. Do you think that the actual stakeholder is satisfied with the judicial system? I think I should pose this question to the audience. All those who think are satisfied, please raise their hands. We've got a F grade. So we secured a F there as well as in all the other bad horrific statistics. ये हालात हैं कि हमें खुद भी अपने ऊपर एतबार नहीं है और हम भी जानते हैं कि हम कितने पानी में हैं। अब आते हैं एक आखिरी मुल्क की तरफ, यानी पूरे साउथ एशिया में अगर हम देखें तो कोई एक मुल्क जो तरक्की करता हुआ हमें नज़र आ रहा है वो है इंडिया, और ऐसी तेज़ रफ्तारी से भाग रहा है कि लगता है कि यहाँ पे जो बाकी मुल्कों को फेस करना पड़ा है वो क्यों नहीं फेस करना पड़ा भारत को। देखिए, ये एक स्टडी होना चाहिए, इसकी पूरा एक ये केस स्टडी है। अगर कोई मुल्क इस रीजन का, चले हम दुनिया को नहीं कहते, हम कहते हैं कम से कम ये जो कंट्रीज़ हैं वो अगर ऊपर जाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं और मुश्किल हालात से निकलना चाहते हैं, तो क्या उनको ये केस स्टडी नहीं करनी चाहिए कि पूरे साउथ एशिया में एक ही कंट्री है इस वक्त जो कमाल की तरक्की करता हुआ नज़र आ रही है, यानी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी भी बन गया, और जीडीपी ग्रोथ, और ट्रेड की हम बात करें, हम एक्सपोर्ट्स की बात कर लें, इंपोर्ट्स की बात कर लें, मतलब किसी भी शोबे की तरक्की की बात कर लें, तो पूरी दुनिया में वो डिस्कस होता रहता है, लोग उसके ऊपर बात करते हुए नज़र आते हैं। पता चला हमें जनाब के दुनिया का जो दूसरा अमीर तरीन बंदा है वो भी वहाँ से बन गया। चलें, ये तो मैं बिल्कुल एक आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, लेकिन अगर आप इसकी तो बेस तो यही है ना कि उनकी इकॉनमी कहाँ पर है, वो कितना तरक्की कर गया है इंडिया, कैसे किया उसने इतनी तरक्की, उसके पास ऐसा कौन सा जादू का चिराग है, उन्होंने कौन सा मंत्र फूंका है, मतलब क्या मैजिक है उनके पास। ये हमें देखने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या उनके पास है ऐसा कि जिसमें पूरे साउथ एशिया में अगर कोई एक कंट्री अपने पाँव पर खड़ा है, और सिर्फ पाँव पे नहीं खड़ा बल्कि वो तो भाग रहा है अपने पाँव पर, और आगे वो ये कह रहा है, वो ये क्लेम करता हुआ नज़र आ रहा है कि सुपर पावर उसने बनना है, तो ये कैसे हुआ, मतलब उनके पास ऐसी क्या चीज़ है, और क्या उनका एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिस बिना पर उन्होंने ये ताकत हासिल की है, क्या उन्होंने अपनी जनरेशन्स की तरबियत ऐसी की है, क्या उनके जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इतने बेहतरीन हैं कि उन्होंने अपनी इकॉनमी का जो बनाया पूरा प्लान वो बड़ा कमाल का बनाया है कि उसमें तो वो ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं, 5वें नंबर पे आ गए हैं दुनिया में। क्या वहाँ के टीचर्स बहुत कमाल के हैं, क्या वहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है कि हमारे पास से लोग वहाँ पर इलाज करवाने के लिए जाते हैं, ट्रीटमेंट के लिए, हमारे भी बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, और इसके बावजूद हमारा कोई हॉस्पिटल का ऐसा है कि दुनिया में कोई वो अच्छे नंबरों पर आए, अव्वल नंबरों पर आने वाला, और फिर अगर ऐसा है तो फिर यहाँ से जो है वहाँ पर इलाज करवाने क्यों जाते। यानी कोई तो एक शोबा होता है ना जिसमें हम अच्छे हों, हो सकता है ना इस तरह कि हम एजुकेशन में चलें, ठीक है, ओके, फिर क्या हुआ,
देखिए ना, वो अगर उसमें हैं, मेडिकल में अच्छे हैं, उन वहाँ पर बड़े अच्छा इलाज होता है, बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो हमारे पास देखिए हम एजुकेशन में कितने अच्छे हैं, एजुकेशन में भी वो अच्छे हैं। देखिए हम इकोनॉमी में कितने अच्छे हैं, इकोनॉमी में भी वो अच्छे हैं। कोई भी आप उठाकर देख लें तो हमें सोचना पड़ेगा। हाँ, ज़रा हम क्रिकेट में जो है वो थोड़ा खेल में, क्रिकेट के खेल में हम थोड़ा मुकाबला कर लेते हैं और हरा भी देते हैं और कभी हार भी जाते हैं, लेकिन चलें, हार जीत चलती रहती है, वो तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। तो क्या हम खेल से ही सीख सकते हैं? खेल से ही सीख लें यार, कि अगर हम खेल में कभी उनको हरा भी देते हैं और कभी हार भी जाते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभार जीतते भी तो हैं ना। तो इतनी वहाँ पे शायद इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है। तो बाकी हमारे उसमें शोबों में क्या हुआ? अच्छा, तो फिर हम इसका अगर ओवरऑल जो मैंने बात की उसको अगर हम देख लें, तो अगर आप इस पूरे साउथ एशिया का जायज़ा लें तो आपको ये पता चलता है कि सब के सब कंट्रीज़ इस वक्त ढेर हुए पड़े हैं। किसी के पास ताकत नहीं है इतनी कि वो उठ के खड़ा हो। वो अपनी बात है कि बड़के मारते रहें, आप धमकियाँ देते रहें, आप कहें कि जनाब पूरे उसमें कब्ज़ा करना है, ये करना है, वो करना है। ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, सबका माइंडसेट यही है ना, इस तरह की बातें होती रहती हैं। लेकिन प्रैक्टिकली तो हम बहुत पीछे हैं और वो बहुत आगे हैं, बहुत आगे चले गए हैं। यानी इतना कि शायद उनको दौड़ के पकड़ना भी बड़ा मुश्किल हो। और क्या हम ये दौड़ लगाने के काबिल हैं, या हो पाएंगे, या हो सकेंगे? कोई सोच रहा है, कोई प्लान बन रहा है, कोई बैठ रहा है इसके बारे में? बाकी कंट्रीज़ की तो अपनी मर्ज़ी ना, अफ़गानिस्तान का तो हमेशा से ही मसाइल हैं, बाकी कुछ छोटे कंट्रीज़ भी मौजूद हैं। ईरान जो है उसके अपने कुछ असूल और ज़वाबित हैं, वो उसकी मर्ज़ी, वो रहे, तबाह हो या जो भी हो। हमें तो सोचना है ना, हमें तो देखना है। तो कोई केस स्टडी हो रही है ऐसी कि क्या हमें क्या करना चाहिए कि हम भी इससे निकल जाएं, और कोई तो उनकी ऐसी बात होगी। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आप उठाकर देख लें, सूरत हाल यही है। इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती। टेक केयर एंड गुड बाय।